बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों की भी इंग्लिश की राइटिंग ख़राब है? अगर ख़राब है तो सिर्फ 5 मिनट का मुझे टाइम दे दें। सिर्फ 5 मिनट का आपने मुझे टाइम देना है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अपनी इंग्लिश की राइटिंग को किस तरीके से बेहतर करना है। आपने सिर्फ काम ये करना है कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट वीडियो का आपने मिस नहीं करना, ठीक है। इस वीडियो में आपकी सारी जो इंग्लिश राइटिंग के रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बगैर किसी देर के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हैदर आर्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे मेन काम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि अगर वो आपको आ गए तो आपकी पूरी इंग्लिश जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि ए को किस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से आपने मार्कर को पकड़ना है और ये जो हमने शेप बनाई थी, ये वाली बीज शेप आपने बनानी है यहाँ पर। अब देखें, ऊपर वाली नोक के साथ आपने यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ऊपर वाली नोक पूरा कट, नीचे से ऊपर बारीक, ठीक है। यहाँ पर आपने इसके साथ मिला देना है और उसके बाद ये जो हमने शेप बनाई थी हुक शेप, ये आपने छोटी सी यहाँ पर हुक शेप बना देनी है। ये देखें, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाली नोक के साथ ऊपर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है बी। ऊपर से नीचे आपने एक थिक लाइन लगानी है पहले, ठीक है। इस तरीके से आपने थिक लाइन लगा दी। इसके बाद आपने ये जो शेप बनाई है हमने ए की, वही शेप आपने उल्टी करके यहाँ पर बना देनी है। ये देखिए, यहाँ से आपने ऊपर वाली नोक के साथ इसको नीचे से ऊपर, उसके बाद थिक लाइन और इसके साथ इस तरीके से आपने मिला देना है। उसके बाद सी देखते हैं। सी को बनाने के लिए आपने ये जो ओ हमने बनाया था ए का, उसको आधा बनाना है। ये देखें, ऊपर वाली नोक के साथ आपने नीचे से ऊपर, उसके बाद पूरे कट को इस्तेमाल किया, उसके बाद नीचे से ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपका जो सी है वो बन जाएगा। डी को आपने सेम बी की तरह बनाना है, ठीक है। बी जो है वो क्लॉकवाइज की तरफ है और डी को आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। अब देखें, आपने सेंटर से पूरे कट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से नीचे लेके आना है, उसके बाद ऊपर वाली नोक के साथ इसको यहाँ तक इसके साथ मिला देना है। ये देखिए, बीज की शेप आपने बना दी। अब देखें, ऊपर से नीचे आपने आना है, थिक लाइन लगाई और नीचे से आपने इस तरह से ऊपर कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी डी की शेप बन गई। अगला लफ्ज़ है हमारे पास ई। ई को आपने सेम इसी तरीके से, जिस तरह से हमने सी को बनाया था, इसी तरीके से आपने बनाना है। बस ये इसकी यहाँ पर थोड़ी सी सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। अब देखें, सेंटर से आपने क्या करना है, ऊपर वाली नोक के साथ नीचे से ऊपर, ऊपर से थिक लाइन, नीचे से फिर ऊपर वाली नोक के साथ ऊपर कर देना है, ठीक है। एफ़ को बनाने के लिए आपने ये जो हमने हुक टाइप बनाई थी, इसको आपने उल्टा बनाना है। यहाँ पर इस तरीके से आपने उल्टी हुक बनानी है पहले। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको यहाँ तक लेके आए। उसके बाद आपने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी, बारीक हॉरिजॉन्टल ऊपर वाली नोक के साथ लाइन लगानी है आपने। इस तरीके से ऊपर वाली नोक के साथ बारीक लाइन लगानी है, मोटी इस तरीके से आपने लाइन नहीं लगानी। अब देखें, अगला जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है जी। जी को भी आपने सेम उसी तरीके से, जिस तरह से हमने बी डी की जो बीज की शेप बनाई थी, वो आपने सबसे पहले बनानी है। ये देखें, पूरे कट को यहाँ से आपने इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाली नोक के साथ इसको यहाँ से इसके साथ मिला दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन हॉरिजॉन्टल और इससे इसके साथ मिला देना, ठीक है। एच को देखते हैं। ऊपर से नीचे एक लाइन, थिक लाइन लगा दी। उसके बाद यहाँ से आपने ऊपर वाली नोक के साथ ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपने नीचे थिक लाइन और उसके बाद यहाँ से हुक बना देनी है। ये देखें, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने ऊपर आप लोगों को, जिनकी सबसे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। ये थिक लाइनें होगी, ये हुक होगी, ये भी हुक होगी, छोटी हुक। उसके बाद ये सर्कल जो है बी शेप के, इन चारों की मैंने प्रैक्टिस इसीलिए करवाई थी क्योंकि इनका इस्तेमाल बार बार पूरी इंग्लिश में होना है। एच के बाद है जी आई। अब देखें, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाली नोक के साथ इसको ऊपर कर दिया। ये देखें, इस तरीके से आपने आई को बना देना है। अब देखें, जिस तरह से हमने आई को बनाया है, इस तरह से जे को हमने थोड़ा सा बड़ा करके नीचे की तरफ बना देना है, ठीक है। यहाँ से आपने सेंटर से शुरू करना है जे को बनाने के लिए, ऊपर से नीचे और आखिर में आकर आपने ऊपर वाली नोक के साथ इसको यहाँ पर इस तरीके से मोड़ देना है, ठीक है। और ऊपर एक आपने नुक्ता लगा देना। अब देखिए, ये जे लिखा गया। नेक्स्ट है के। ऊपर से नीचे आपने एक थिक लाइन लगाई, उसके बाद आपने
एक टेढ़ी ऊपर वाली नोक के साथ लाइन और एक इस तरीके से नीचे की तरफ लाइन लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका के बन जाएगा। एल को आपने बनाना है हुक टाइप का। यहाँ से आपने इसका स्टार्ट करना है, यहाँ से ऊपर वाली नोक के साथ आपने इसको नीचे से ऊपर, ऊपर से पूरी कत को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से नीचे से फिर ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपने एल को बनाना है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है जी एम। एम को आपने ये देखें यहाँ से इसके सेंटर से शुरू करना, ऊपर वाली नोक के साथ आपने नीचे से ऊपर बारीक फिर थिक बना देनी है लाइन। उसके बाद यहाँ से आपने दोबारा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और यहाँ से इसको हुक टाइप बना देना। ठीक है, इस तरीके से आपने एम को लिखना है। अब एन भी सेम इसी तरीके से है। ठीक है, ये देखिए सेंटर से शुरू किया, नीचे से ऊपर थिक बारीक लाइन फिर थिक, उसके बाद यहाँ से भी आपने बारीक, उसके बाद थिक और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ उठा देना है। ठीक है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं डेली इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अब देखें एन के बाद आते हैं जी ओ। ओ को आपने इसी तरीके से बनाना है, जिस तरीके से मैंने ये जो शेप आप लोगों को बताई थी, इसी तरीके से आपने यहाँ पर ओ को बनाना है। अब देखें यहाँ से सेंटर से आपने पूरे कद को इस्तेमाल करते हुए ऊपर से नीचे आना है और नीचे से ऊपर वाली नोक के साथ इसको यहाँ से साथ मिला देना है। एक साइड जो है इसकी वो थिक होगी और एक जो है वो बारीक होगी। पी को लिखने के लिए आपने ऊपर से नीचे एक थिक लाइन लगानी है सबसे पहले। उसके बाद इसके सेंटर से आपने ऊपर वाली नोक के साथ ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपने पूरे कद को इस्तेमाल करते हुए इसके साथ मिला देना है। ठीक है, ये पी बन गया। अब क्यू भी इसी तरीके से है, लेकिन इसको उल्टा कर देना है। अब देखें ऊपर से नीचे थिक, उसके बाद बारीक, ऊपर की तरफ इसके उसके साथ मिला दिया। अब ऊपर से नीचे एक थिक लाइन लगाई और यहाँ से इसको इसके साथ ऊपर की तरफ कर दिया। अब नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है आर। आपने हाफ जो है वो वर्टिकल लाइन लगानी है। ये देखें ऊपर से नीचे और उसके बाद इसको इस तरीके से कर देना है। ठीक है, ऊपर वाली नोक के साथ इसको यहाँ से इसका जो सर है वो बना देना है। अब देखें एस को किस तरह से लिखते हैं। एस सबसे मुश्किल लफ्ज़ है इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स में। ये देखें आपने यहाँ से क्या करना है कि ऊपर वाली नोक के साथ ऊपर, उसके बाद पूरे कद को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से आपने यहाँ से मोड़ देना और यहाँ नीचे से ऊपर वाली नोक के साथ ऊपर की तरफ कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एस को बनाना है। अगला लफ्ज़ है टी। यहाँ से आपने शुरू करनी है ऊपर से नीचे और नीचे से आपने ऊपर वाली नोक के साथ इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट है यू। यू को आपने सेम उस तरह से लिखना है जिस तरह से हमने एन को लिखा था, बस इसे उल्टा कर देना है। यहाँ से आपने ऊपर वाली नोक के साथ नीचे से ऊपर, ऊपर से थिक लाइन फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपने यू को बनाना है। वी को आपने देखें किस तरीके से बनाना है कि आपने यहाँ से ऊपर वाली नोक के साथ इसे यहाँ नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपने नीचे से ऊपर कर देना है। ये देखें यहाँ से बारीक फिर मोटा फिर नीचे से यकदम आपने ऊपर कर देना ऊपर वाली नोक के साथ। नेक्स्ट है डब्ल्यू। ऊपर वाली नोक के साथ आपने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे थिक लाइन फिर बारीक फिर थिक फिर बारीक। ये देखें इस तरीके से आपने डब्ल्यू को बनाना है। अगला लफ्ज़ है एक्स। एक्स को देखें यहाँ से आपने ऊपर वाली नोक के साथ इस तरीके से बारीक लाइन फिर मोटी लाइन और इस तरीके से इसको यहाँ पर मोड़ देना। मतलब कि जो सर्कल की हमने जो बीज की शेप बनाई थी वो आधा बीज आपने इस तरफ बनाना है, इसका मुंह करना है, और आधा जो बीज है वो आपने इस तरफ बनाना है। अब देखें सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने यहाँ इधर शेप बनाई है वही शेप आपने उल्टी साइड से शुरू करनी है, बारीक थिक और ये बारीक। ठीक है, उसके बाद वाई। ऊपर वाली नोक के साथ नीचे से ऊपर थिक लाइन फिर बारीक। अब आपने हुक टाइप जो शेप है ऊपर से नीचे की तरफ वो आपने बना देनी है। ये देखें इस तरीके से आपने वाई को बनाना है। अब आखिरी जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है जेड। ये देखें एक आपने हॉरिजॉन्टल ऊपर वाली नोक के साथ लाइन लगाई, अब एक टेढ़ी लाइन थिक लगाई, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहाँ पर लगा देनी है। तो ये था जी आज का हमारा इंग्लिश कैलीग्राफी का लेसन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल हैदर आर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मैं डेली इस तरह की नई नई वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अल्लाह हाफिज़।